Hello, Vande Mataram to all my dear students. Welcome you all once again on my YouTube channel Learn Grammar Easily with Pankaj sir. So friends, today we are going to practice of the join the sentence passages. अब तक हमने कंजक्शन देखा फ्रेंड्स। कंजक्शन के हमने छोटे छोटे एक एक दो दो वाक्य देखे जो अलग अलग कंजक्शन से जुड़े जाते, जो आपने ये 11th में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई होगा। अब वही उन्हीं छोटे छोटे शब्दों से आज हम पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, जो भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता है फ्रेंड्स, याद रखना, डोंट फॉरगेट। या तो स्टैंडर्ड 11 के लिए या तो स्टैंडर्ड 12 के लिए ये आता है 3 नंबर के लिए। सो बी केयरफुल, ध्यान से देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सी आई हैव रिटन हियर जॉइन द सेंटेंसेस एंड मेक वन सेंटेंस। अलग अलग सेंटेंस को जोड़ो और एक वाक्य बनाओ। ओके, पहले मीनिंग देख लेंगे, फिर मीनिंग के आधार पे हमें पता चलेगा फ्रेंड्स। देखो, कोई भी सेंटेंस दिया हो ना पैराग्राफ, उसमें आपको मीनिंग जितना जल्दी स्पष्ट होगा उतना जल्दी आप समझ पाओगे। ओके, लेट्स सी आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन, आई वांटेड टू रिपोर्ट समवन हैड स्टोलन माय कार, अम्ब्रेला, गोल्ड वॉच एंड मनी। कि मैं पुलिस स्टेशन गया, मैं रिपोर्ट लिखवाना चाहता था, किसी ने मेरी कार, अम्ब्रेला, गोल्ड चेन, मनी चुरा लिए हैं। ओके, अब इसका अगर मीनिंग देखें, अगर वाक्य को ज्वाइन करना, याद रखना फ्रेंड्स, 3 वाक्य दिए, 3 सेंटेंस को हमें एक ही सेंटेंस में बदल करना है। अब एक ही सेंटेंस में बदल करेंगे तो कंजक्शन ज्वाइन करना पड़ेगा। कॉमा इज अलाउ। अगर आप सेंटेंस में कॉमा देते हो कहीं ना कहीं, जैसे एज सुन एज वाले वाक्य में कॉमा आता है, नो सुनर व्हेन वाले वाक्य में कॉमा आता है, तो कॉमा इज अलाउड बट फुल स्टॉप इज नॉट अलाउड। याद रखना, फुल स्टॉप इज नॉट अलाउड। ओके, एक ही सेंटेंस बनना चाहिए, एक ही फुल स्टॉप आना चाहिए, वो भी सेंटेंस के एंडिंग में। ओके, लेट्स स्टार्ट। आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन, आई वांटेड टू रिपोर्ट। मैं पुलिस स्टेशन गया, रिपोर्ट लिखवाना चाहता था। इस बात को हम डायरेक्टली जोड़ते हैं। कैसे? आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन। अब गया तो मैं चाहता ही था ना, तो इस चाहने की बात को हम निकाल देते, डायरेक्ट लिखते हैं टू रिपोर्ट। आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन टू रिपोर्ट। रिपोर्ट लिखवाने के लिए मैं गया। बात वही है, मीनिंग एक ही है, शॉर्टकट में किया जाता है। किस लिए? बिकॉज, यहां बिकॉज से जुड़ेगा। बिकॉज समवन हैड स्टोलन माय कार, अम्ब्रेला, गोल्ड वॉच एंड मनी। देखो फ्रेंड्स, आपको पता चल जाएगा वाक्य का पहले पैराग्राफ का मीनिंग क्या हो, देख लेते। मैं पुलिस स्टेशन गया, मैं रिपोर्ट लिखवाना चाहता था, किसी ने मेरी कार, अम्ब्रेला, वॉच और चोरी कर ली। तो हम ऐसे बोल सकते ना, मैं अब रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन गया क्योंकि किसी ने मेरा, राइट। आप इस सेंटेंस को ऐसे ही बना सकते। देखो, समवन हैड स्टोलन माय अम्ब्रेला, गोल्ड वॉच एंड मनी। सेंटेंस को देखो मीनिंग ऐसा भी बना सकते हो कि समवन हैड स्टोलन माय कार, अम्ब्रेला, गोल्ड वॉच एंड मनी, सो, या तो देयरफॉर, सो आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन टू रिपोर्ट। आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, नो डाउट। वाक्य का मीनिंग क्लियर होना चाहिए बस। सेंटेंस आगे पीछे आ सकते हो, वाक्य का मीनिंग और एक ही सेंटेंस बनना चाहिए। ओके, हमने इस प्रकार बनाया, बी को जोड़ के और इसे सेंटेंस को जोड़ के। चलो नेक्स्ट देखें। द सन रोज, सूर्योदय हुआ। वी स्टार्टेड आवर जर्नी, हमने हमारी यात्रा शुरू की। इट वॉज अबाउट 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम देयर, वो वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर था। तो जब सूर्योदय हुआ तब हमने हमारी यात्रा शुरू की। अब जब का बात आई तो ये जब का याद रखो फ्रेंड्स। व्हेन से जुड़ सकता है, एज सुन एज से जुड़ सकता है, नो सूनर से जुड़ सकता है, हार्डली व्हेन से भी जुड़ सकता है। बात याद रखना है, क्योंकि सूर्योदय हुआ और हमने हमारी यात्रा की शुरुआत की, तो हम इसे व्हेन से भी जोड़ सकते, एज सुन एज से भी जोड़ सकते। एज सुन एज से जोड़ते हम फ्रेंड। एज सुन एज द सन रोज, देखो, एज सुन एज द सन रोज, कॉमा, जैसे ही सूर्योदय हुआ, कॉमा, वी स्टार्टेड आवर जर्नी, हमने हमारी यात्रा शुरू की। अब यात्रा यहाँ पे क्या आया? ईट मतलब क्या है? जहाँ उनको पहुँचना था, जर्नी है, जहाँ उस प्लेस पे पहुँचना था, वो ईट के बारे में बताया। तो ईट को हटाकर हम डायरेक्टली क्या जोड़ सकते हैं? विच, जो।
which was about 50 km from there। देखो ये से जोड़ सकते हैं फ्रेंड्स, याद रखना विच से इस सेंटेंस को जोड़ दे। ज्वाइन द सेंटेंस का मतलब यही है, सेंटेंस को ज्वाइन करे और शॉर्ट बना दे, एक ही सेंटेंस बना दे कि जैसे सूर्योदय हुआ हमने हमारी यात्रा शुरू की जो वहाँ से 50 किलोमीटर दूर था। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। आई सॉ स्मार्ट बॉय, ही वॉज सिटिंग देयर, ही वॉज डूइंग नथिंग। मैंने एक स्मार्ट बॉय देखा, वह कुछ नहीं कर रहा था, सॉरी वो वहाँ बैठा था, वह कुछ नहीं कर रहा था। देखो बार बार वही बात की, वो वहाँ बैठा था, वह कुछ नहीं कर रहा था। तो हम देखो कैसे करते, आई सो अ स्मार्ट बॉय। हाँ, आई सो अ स्मार्ट बॉय। अब ये ही किसके बारे में बताया, ही किसके बारे में बताया, तो ही किसके बारे में बताया, बॉय के बारे में बताया। तो आपको वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन WH क्वेश्चन वाला पता होगा, जो मीनिंग बताता है हु, जो, हु वॉज सिटिंग देयर, जो वहाँ बैठा था। मैंने एक स्मार्ट बॉय देखा जो वहाँ बैठा था लेकिन कुछ नहीं कर रहा था, राइट, बैठा था। ही वॉज डूइंग नथिंग, वो कुछ नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे बट से जुड़ता है, एंड से नहीं है फ्रेंड्स। आप सोचोगे एंड डूइंग नथिंग, नहीं, बट बैठा था तो कुछ ना कुछ कर रहा होगा, लेकिन इसका ऑपोजिट हुआ, कुछ नहीं कर रहा था। तो बट के बाद ही भी एक बार आ गया है, वॉज भी एक बार आ गया, तो हटा दिया, बट डूइंग नथिंग, तो यहाँ डायरेक्ट इसको यहाँ से जोड़ दिया, एंड डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं कर रहा था। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। वी सो अ पारसी ड्रामा, वी सॉ इट एट द टैगोर हॉल, वी रिटर्न एट होम। देखो वी कितनी बार आया, अगर वी बार बार आया तो समझ लेना ये वी हटते जाएंगे। ओके, देखो फिर पहला सेंटेंस को लेते हैं हम, वी सो अ पारसी ड्रामा, हमने पारसी ड्रामा देखा, राइट। फिर आगे क्या लिखा है, वी सो, देखो ये भी बात, वी सो, तो ये हटेगा। ईट मतलब क्या, ईट किसके, हमने उससे टैगोर हॉल में देखा, किससे, उस पारसी ड्रामा को। तो ये ईट भी किसके लिए था, पारसी ड्रामा के लिए था, तो ईट हटा। देखना, वी सो अ पारसी ड्रामा, फिर डायरेक्ट आगे प्लेस से, एट द टैगोर हॉल में देखा। और आगे क्या लिखा है, वी रिटर्न लेट एट नाइट, हम देरी से रात को लौटे। तो वी फिर से आया, तो मतलब ये वी हटेगा, मतलब एक के बाद क्रिया हुई है। ओके, एक के बाद हमने पारसी ड्रामा देखा, टैगोर हॉल में देखा, और हम रिटर्न आए। ओके, सो डायरेक्टली जोड़ देंगे हम, एंड रिटर्न लेट एट नाइट। या वी जोड़ने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स एंड के बाद, क्योंकि सब्जेक्ट आगे दिया ही है, कौन सा, वी। ओके, तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमने आज 4 पैराग्राफ्स पढ़े। इसके आगे भी आपको और भी पैराग्राफ की प्रैक्टिस करवाएंगे हम। ओके, पहले जो आप कंजक्शन छोटे छोटे सेंटेंस देख रहे हैं उनका मीनिंग सही से ध्यान रखना, वो अगर सही से समझ जाओगे कि कौन सा कंजक्शन कहाँ जुड़ता है। और एक बात जरूरी, पैराग्राफ का जब तक मीनिंग नहीं समझ में आया ना, तब तक आप इजीली सॉल्व नहीं कर सकते फ्रेंड्स, याद रखना। ओके, सो हियर वी एंड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।